हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम 23 और 24 जून के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना है वो 23 जून 1894 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल इस दिवस को है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किए गए पहले स्वदेशी एयर कुशन वाहन H561 का निर्माण किसने किया था? ये किया है जी चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने। गोवा की जो कंपनी है चोगले एंड कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट H561 बनाया है, जो पानी, दलदली और उथले क्षेत्रों में निगरानी करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को कहां से नौसेना में शामिल किया है? तो ये किया है जी कोलकाता से। इन 3 स्वदेशी युद्धपोतों का निर्माण है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग GRSC द्वारा किया गया है और इन्हें कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए अभिज्ञान एप्लीकेशन का मुख्य कार्य क्या है? ये जो अभिज्ञान एप्लीकेशन है ये क्या करता है? फिंगरप्रिंट से अपराधियों की पहचान करता है। तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब है। ये जो ऐप है ये 35 सेकंड में अपराधियों के फिंगरप्रिंट का मिलान राष्ट्रीय डेटाबेस से कर सकता है, जिसमें 1,30,00,000 से अधिक खबर रिकॉर्ड्स शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने स्पेयर पार्ट्स के लिए किस देश से नौ सेवानिवृत्त जैगुआर विमान खरीदने का निर्णय लिया है? ये किया है जी ब्रिटेन से। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो अभी भी जैगुआर विमानों का संचालन कर रहा है, इसलिए इनके रखरखाव के लिए ब्रिटेन के पुराने विमानों के पार्ट्स का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH नेशनल कप 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जी न्यूजीलैंड को हराकर। भारत ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब दूसरी बार जीता है। FIH प्रो लीग 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों को मिलाकर T20 इंटरनेशनल में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन रही है? ये जी इंडिया की है, यह है हरमनप्रीत कौर जी, जो कि कैप्टन है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि है वो हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली खुरासानी इमली का संबंध किस राज्य से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुरासानी इमली है ये मध्य प्रदेश की है जी। मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू की इस इमली को GI टैग मिला है, जो वास्तव में बाओबाब पेड़ का फल है वो है। ये क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो जो 22 जून को मनाया जाता है, द फॉरेस्ट विद इन यू, ये इसकी थीम है। 22 जून को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य वर्षावनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, द फॉरेस्ट विद इन यू। हाल ही में 2 दिवसीय वृक्ष सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया जी नई दिल्ली, भारत में। इस सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ये किया गया जी तुषार मेहता को। ये पहले भी इसी पोस्ट पे थे और उनको वापस इसी पोस्ट पे बिठा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में कौन सा राज्य है वो शीर्ष पे है? ये है जी पंजाब राज्य है जो शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेफेड के किस नए डिजिटल पोर्ट का शुभारंभ किया है? ये किया जी nefex.in। नेफेक्स का एक ई ऑक्शन पोर्टल है जिसे कृषि विपणन में पारदर्शिता के लिए नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 18 गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन रहे हैं? ये बन रहे हैं अपने लियोन्स मेसी जी हैं अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के लियोन्स मेसी अब वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं। भारत की पहली कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया जी उड़ीसा में। पीएम मोदी ने उड़ीसा में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना का उद्घाटन है वो किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ये रैंक है जी 157 और फर्स्ट पे है नॉर्वे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग कौन सी है? ये है जी 75वीं रैंक है भारत की और पहले नंबर पे है सिंगापुर, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है।
कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी कब मनाया जाता है? ये जी 24 जून को मनाया जाता है। यह दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शांति स्थापना और वैश्विक निर्णय लेने में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 24 जून को मनाया जाता है। और उससे संबंधित कुछ महिलाओं के जो दिवस है वो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मेटा ने किसे व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया है? ये किया है जी कुणाल शाह को। कुणाल शाह वो ट्रेड के संस्थापक हैं। ट्रेड है जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पेमेंट करने के लिए जो ऐप है वो कुणाल शाह ने बनाया था, तो उन्हीं को क्या बनाया, व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड बनाया गया है। और अन्य नियुक्तियों में देखेंगे हम लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला है जो थल सेना अध्यक्ष बनाया जाएगा, और सुंदर राजवी को एनआईए का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। इस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी विभागों के क्लास 3 पदों पर 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये की है जी गुजरात राज्य ने। गुजरात सरकार ने निर्णय लिया कि अग्निवीरों को क्लास 3 के पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पे 2026 में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा के बाद अब वहाँ कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? वहाँ पे टोटल 7 जिले हो गए हैं। पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब सरकार ने 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चौन की घोषणा की है, जिससे कुल जिले हैं वो 7 हो गए हैं। और लद्दाख में ही भारत का पहला भू-तापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट भी विकसित किया जा रहा है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नंबर की नवरत्न कंपनी बन रही है? ये बन रही है जी 28वीं। Thank you so much for watching this video and please subscribe the channel. Thanks a lot. Stay healthy, stay safe.